अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद। दोस्तों, आप अगर टेबल बनाना चाहते हैं HTML के अंदर और आपको नहीं मालूम कि टेबल कैसे बनाया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही आसानी के साथ आप टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर जो बेसिक कोड है HTML का वो मैं मंगवा लेता हूँ। तो शिफ्ट दबा के एक बटन को मैं दबाऊंगा तो जैसे ही शिफ्ट दबा के एक को दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक सिंबल आएगा। तो यहाँ पर मैं इंटर मारता हूँ और यहाँ पर जो HTML का जो बेसिक कोड है वो मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, टेबल बनाने के लिए मैं टेबल टैग का इस्तेमाल करूंगा। इसको मैंने सेव किया Ctrl+S से, तो हुआ कुछ भी नहीं। ये आप ऐसे समझ लें कि टेबल के अंदर जो हमने काम करना है, हमने बस अपने ब्राउजर को बता दिया है कि यहाँ पर हम एक टेबल बनाने लगे हैं। टेबल टैग से होता है वैसे कुछ भी नहीं, इतना लिखने से आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अब जो अंदर हम काम करेंगे तो आपके ब्राउजर को पता लगेगा कि यार ये जो अंदर काम हो रहा है ये एज अ टेबल काम हो रहा है। ठीक है, तो टेबल बन रहा है यहाँ पर। तो टेबल आपने लिख देना। टेबल लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर TR का इस्तेमाल करना है। अब ये जो टैग है TR, इसका मतलब होता है टेबल रो, यानी आप कह रहे हैं कि एक रो बना दो। ठीक है, और रो के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो भाई कि मुझे जो ना हेडिंग्स चाहिए, रो एक रो बना दो और रो के अंदर मुझे हेडिंग्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ TH, यानी थोड़ा सा मोटा लिखा है तो यहाँ पे मैं TH लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से इसको मैं चला देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा मोटा लिखा आ रहा है। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ यार इसी टेबल रो के अंदर, यानी इसी रो के अंदर ही एक और हेडिंग बन के आ जाए। यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लास नेम। ये देखिए यहाँ पर क्लास नेम भी बन के आ गया। और मैं कहता हूँ इसी रो के अंदर रहते हुए ही मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आ जाए कि बच्चा जो है वो पास हुआ या फेल हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हेडिंग्स जो है वो हमने बना ली है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम और रिजल्ट। और ये जो थोड़ा सा लफ्ज जो मोटे मोटे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये हमने TH लिखा है। ठीक है जी, यहाँ पर TH। तो TH जब लिखते हैं तो आपके जो लफ्ज है वो थोड़े से मोटे मोटे लिखे आएंगे। अब मैं चाहता हूँ यार एक और हेडिंग बनाऊँ, मतलब एक और रो बनाऊँ मैं, टेबल रो। और अब मैं चाहता हूँ, जाहिर सी बात आपने ऊपर 3 हेडिंग बनाई है तो नीचे डाटा भी आपने 3 ही देना है। ठीक है, यानी स्टूडेंट का नाम, क्लास नेम और रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, और वो डाटा देने के लिए हम अब TH की बजाय यहाँ पे अब TD का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, टेबल डाटा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा जी स्टूडेंट नेम वलीद, फिर से इसी रो में रहते हुए मैं लिखूंगा जी क्लास नेम 9th और रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी पास। अब देखिए जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम के नीचे वलीद लिखा आ गया, क्लास के नीचे 9th लिखा आ गया और रिजल्ट के नीचे पास लिखा आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और रो बनाता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसी रो को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नवीद, यहाँ पे लिख देता हूँ ये 10th और यहाँ पे लिख देता हूँ जी पास। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेबल है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा है, तो ये जो टेबल का जो मेन टैग है यानी पहला जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर। बस इतना काम करना है, इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने जो है वो चारों तरफ जो है वो बॉर्डर लगा आ चुका है। तो इस तरह से जो है वो आप टेबल बना सकते हैं HTML को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो मजीद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा टेबल के हवाले से, उसमें मुकम्मल एडवांस डिटेल के साथ जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मोहम्मद वलीद आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।